सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो चौथा पाठ है शिशु लालनम, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ये जो पाठ है ये दिंगनाग जो कवि थे उनके द्वारा रचा गया है, लेखक हैं, और उनका जो ग्रंथ है कुंदमाला उसके 5वें अंक से लिया गया है। यानी कि कुंदमाला एक ग्रंथ है, उसमें काफी सारे अंक है। अंक का मतलब क्या होता है? लेसन, एक तरह से आप समझिए पाठ की तरह, अध्याय की तरह जैसे हो गया। और उन अंकों में से ये 5वां अंक है, वहां से ये पाठ लिया गया है। और शिशु लालनम का अर्थ होता है, शिशु होता है बच्चा, लालनम होता है प्यार, बच्चों से प्यार है। और इस पाठ में क्या दिया गया है, ये पाठ थोड़ा सा समझने में कठिन है, तो मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता देती हूँ। इस पाठ में श्री राम है, ये एक नाटक की तरह है। श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और लव और कुश वहां पे आते हैं। तो श्री राम जो है वो लव कुश से बात करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनके गुरु का नाम पूछते हैं, उन्हें गोद में बैठने के लिए कहते हैं, वो सिंहासन पर बैठने से मना करते हैं। फिर सीता के बारे में बात होती है। ये सारी चीजें इस पाठ में दी गई हैं। तो अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। सिंहासन स्थः रामः, क्या है इस नाटक में? पहले दृश्य है, क्या है? सिंहासन स्थः, सिंहासन पर बैठे हुए राम है। राम जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। ततः उसके बाद क्या होता है? प्रविशतः प्रवेश करते हुए, विदुषकेन विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान उपदेश देते हुए या दिखाए जाते हुए, मार्गौ रास्ता, तापसौ दो तपस्वी हैं, कुशलवौ कुश और लव, यानी कि विदूषक जो है वो दो तपस्वी हैं, कुश और लव, उनको रास्ता दिखा रहा है और वो ऐसे प्रवेश करते हैं। तो विदूषक जो है वो कहता है, पहले क्या कहता है? इत इत आर्यौ, इत इत यहाँ से आर्यौ, हे आर्यौ। दो आर्यौ का मतलब क्या है? दोनों आर्य को कह रहा है। दोनों आर्य कौन है? कुश और लव। फिर कुश लवौ, कुश और लव कहते हैं क्या? रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम राम के उपसृत्य पास जाकर के, प्रणम्य च और नमस्कार करके, वो राम के पास जाते हैं और नमस्कार करते हैं। तो कुश और लव क्या कहते हैं? अपि कुशलम महाराजस्य, अपि क्या? कुशलम कुशल है, महाराजस्य महाराज, यानी कि महाराज कुशल हैं। तो राम कहता है युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, युष्मत आपके दर्शनात् दर्शनों से, तुम्हारे दर्शनों से, कुशलम कुशल इव की तरह, कि मतलब तुम्हारे दर्शनों से मैं कुशल की तरह ही हूँ, यानी कि कुशल के जैसा ही हूँ। कहने का मतलब कुशल के जैसा ही हूँ का मतलब क्या होगा? कि मैं ठीक ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। फिर राम क्या कहते हैं? भवतो हो, आप दोनों का, किम क्या, वयम हम, अत्र यहाँ, कुशल प्रश्नस्य कुशल प्रश्न का, कुशल क्षेम का, भाजनम पात्र एव ही, क्या मैं आप दोनों के कुशल जो कुशल क्षेम आप पूछ रहे हो, क्या मैं केवल उसी का पात्र हूँ? मतलब आपने मुझे कुशल क्षेम पूछ लिया, क्या वही काफी है? फिर आगे क्या कहते हैं? न पुनर्अतिथि जननम समुचितस्य कंठ आश्लेषस्य, न नहीं, पुनः फिर अतिथि जनन, जो अतिथि जन होते हैं, मेहमान जो होते हैं, उनका समुचितस्य उनके लिए जो सही होता है, कंठ आश्लेषस्य क्या? गले लगना, क्या जो अतिथियों के योग्य होता है गले लगना, क्या हम उसके लायक नहीं हैं? प्रिस्वज्य, फिर क्या होता है? वो उसको, उनको दोनों को गले लगा लेते हैं। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, फिर राम क्या कहते हैं? अहो अरे हृदय ग्राही, हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श है, स्पर्श यानी कि तुम दोनों के गले लगने से मुझे जो स्पर्श हुआ वो बहुत ही दिल को अच्छा लगने वाला, दिल को छू लेने वाला है। फिर उभौ, वो दोनों कहते हैं, कौन? लव और कुश, राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम, राजासनम राजा का आसन, खलु निश्चय ही, एतत् यह निश्चय ही राजा का आसन है, न नहीं युक्तम ठीक है, अध्यासितुम बैठना, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। यानी कि राम जो है वो लव कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों मना करते हैं कि ये तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। तो राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाये, सव्यवधानम रुकावट के साथ, न नहीं चारित्र लोपाये, चरित्र के लोप के लिए। कहता है कि अगर तुम रुकावट के साथ बैठते हो तो उससे चरित्र का लोप नहीं होगा, मतलब क्या होगा? वो गलत नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? हम आगे देखते हैं। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तस्माद इसलिए अंक गोद में, व्यवहितम बैठ करके, अध्यास्ताम बैठिए, सिंहासनम सिंहासन पर, यानी कि गोद में बैठ करके सिंहासन पर बैठिए। उससे क्या होगा कि आप तो गोद में बैठ रहे हैं, सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हैं, तो रुकावट हो गई ना।
फिर क्या होता है, अंकम उपवेशयति, गोद में बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि गोद में बैठ जाओ। फिर उभौ जो है दोनों क्या कहते हैं, अनिच्छाम नाटयत है, वो अपनी बिना इच्छा के वो क्या कहते हैं, नाटयत है, वो इनकार कर रहे हैं। कहते हैं कि राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम बस करो, अति अत्यधिक दाक्षिण्येन उदारता, ज्यादा उदारता मत दिखाओ, मत करो। तो राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, अलम बस करो, अति अत्यधिक शालीनतया, शालीनता यानी कि अत्यधिक जो शालीनता है, विनम्रता है, वो मत करो, वो मत दिखाओ। फिर एक श्लोक है वो देखते हैं। भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केदक छदत्वम। भवती होता है, शिशुजनो शिशु भी, वय अनुरोधात, वय क्या होता है, आयु, अनुरोधात उसके कारण, यानी कि आयु के कारण। बच्चे की आयु क्या होती है, थोड़ी होती है, छोटी होती है, मतलब छोटी आयु का होता है ना बच्चा। तो कहता है कि अल्प अवस्था के कारण, छोटी आयु के कारण जो बच्चा होता है वो गुण महताम अपि, गुण जो होता है, गुण होता है, महताम अपि जो गुणों में बड़े हैं, यानी कि जिनके गुण अच्छे हैं उनके लिए, लालनीय, लालनीय क्या होता है, प्यार के योग्य एव ही, यानी कि जो बच्चा होता है वो छोटी आयु के कारण अच्छे गुणों वाले, श्रेष्ठ गुणों वाले इंसान के लिए हमेशा प्यार के योग्य ही होते हैं। व्रजति पाता है, रहता है, हिमकरो अपि, हिमकर कौन होता है, चंद्रमा, अपि भी बाल भावात, अपने बालपन के कारण, पशुपति कौन है, शंकर, शंकर के मस्तक क्या होता है, मस्तक पर, सिर पर, केदक छदत्वम, केदक छदत्वम क्या है, केतक यानी कि केवड़ा का फूल, उसका जो जूड़ा है, ठीक है, केवड़े के फूल से जो बना हुआ शिव शंकर का जूड़ा है, उस पे चंद्रमा रहते हैं। क्यों, अपने बालपन के कारण ही, ठीक है। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के लिए हमेशा प्यार करने योग्य ही होते हैं। फिर राम कहते हैं, एष्य भवतोः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एष्य यह भवतोः आप दोनों के, सौंदर्य अवलोक, सौंदर्य जो सुंदरता है उसको अवलोक देखने से जनितेन जो उत्पन्न हुआ, यानी कि आप दोनों का जो मनोहर सुंदर जो दर्शन है उससे उत्पन्न हुए, कौतूहलेन, कौतूहल क्या होता है, उत्सुकता जो है वो उससे परीक्षा में पूछता हूँ, यानी कि आप दोनों का मनोहर दर्शन से मेरे मन में कुछ कौतूहल, इच्छा उत्पन्न हुई है, मैं उसी की वजह से पूछता हूँ। क्या पूछते हैं, क्षत्रिय कुल पितामहयोः, क्षत्रिय कुल क्या होता है, क्षत्रिय कुल के पितामह जो दादा हैं उनके, सूर्य चंद्रयोः, सूर्य या चंद्रमा के, कौन वा अथवा भवतो आपके वंश से, वंश का कर्ता करने वाला, यानी कि वो क्या पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल के हो, आपके जो दादा है वो सूर्य वंश के हैं या चंद्रमा वंश के हैं, आप दोनों का वंश क्या है वो पूछ रहे हैं भगवान राम। तो लवह, लव कहता है, क्या कहता है, भगवान, हे भगवान, सहस्रधिदिति ही, सहस्रधिदिति किसको कहते हैं, सूर्य को, कि हे भगवान सूर्य हैं। सहस्रधिदिति क्या होता है, सहस्र मीन होता है हजारों, धिदिति ही क्या होता है, किरणें, हजारों किरणें वाला कौन होता है, सूर्य होता है। तो राम कहते हैं, कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतौ, कहता है कि कथम किस प्रकार या कैसे, अस्मत् हम, समान अभिजनो समान कुल में उत्पन्न होने वाले हैं। राम कहते हैं कि इस प्रकार हम तो क्या हैं, समान परिवार में, समान कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो विदूषक कहता है, किम द्वयोरपि एकम एव प्रतिवचनम, किम क्या द्वयो दोनों का, अपि भी एकम एव एक ही प्रतिवचनम उत्तर है, क्या आप दोनों का ही एक ही उत्तर है, किसको कह रहे हैं, लव और कुश को। तो लवह, लव कहता है, भ्रातरौ आवाम सौदर्यौ, भ्रातरौ भाई, आवाम हम दोनों, सौदर्यौ सगे, हम दोनों जो हैं वो सगे भाई हैं। तो राम कहता है, समरूप है शरीर सन्निवेश है, समरूप है समान है, शरीर सन्निवेश है, शरीर की जो बनावट है वो क्या है, समान है, ठीक है। वयसस्तु न किंचित अंतरम, वयसस्तु आयु में न नहीं, किंचित कुछ भी, अंतरम अंतर है, और आयु में कुछ भी अंतर नहीं है। तो लवह, लव कहता है, आवाम हम दोनों, यमलव क्या है, जुड़ुआ है, यमल किसको कहते हैं, जोड़े को, हम दोनों क्या है, जुड़ुआ हैं। तो राम कहते हैं, संप्रति युज्यते, अब ठीक है, किम नाम ध्येयम, क्या नाम है। तो लव कहते हैं, आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, आर्यस्य, आर्य की, वंदनायाम वंदना में, लव इति ऐसा, आत्मानं अपने आप को, श्रावयामि बताता हूँ, कि आर्य की वंदना में मैं लव हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। कुशम निर्दृश्य, फिर
की तरफ निर्देश करता है, कुश की तरफ इशारा कहता है आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरण की वंदना में, ऐसा कह करके रुक जाता है। फिर कुश कहता है, कुश क्या कहता है, अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रावयामि, अहम अपि मैं भी कुश इति ऐसा आत्मानम अपने आप को श्रावयामि बताता हूँ, यानी कि मैं भी क्या कहता हूँ कि मैं भी कुश ही हूँ। तो राम कहता है अहो अरे उदात्त रम्य है, समुदाचार है कि अत्यधिक रमणीय है, क्या समुदाचार है, शिष्टाचार, यानी कि आपका जो शिष्टाचार है वो बहुत ही मन को रमने वाला है, अत्यधिक मन को अच्छा लगने वाला है। फिर क्या कहती है, किम नाम धेयो भवतो और गुरु, किम क्या नाम धेयो नाम है, भवतो आप दोनों के गुरु का, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। तो फिर लव कहती है, लव क्या कहती है, ननु भगवान वाल्मीकि ही, ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। तो राम कहते हैं, क्या कहते हैं, केन संबंधेन, कि गुरु तो है भगवान वाल्मीकि, लेकिन केन किस संबंधेन, संबंध से, किस संबंध से भगवान वाल्मीकि आपके गुरु हैं। तो लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन का उपदेश करने के कारण। उपनयन उपदेश क्या होता है, जब शिक्षा प्रारंभ होती है तो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, तो उसको कहते हैं उपनयन उपदेश, उपनयन संस्कार, कि उपनयन संस्कार करने के कारण, यानी कि उनका उपनयन संस्कार किसने किया है, भगवान वाल्मीकि ने किया है। तो राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम मैं अत्र यहाँ भवतो आप दोनों के जनकम पिता का नाम तो नाम से वेदितुम जानना इच्छामि चाहता हूँ, मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ, यानी कि कहने का मतलब क्या कि मैं आप दोनों के पिताजी का नाम जानना चाहता हूँ। तो लव कहता है न ही जानामि अस्य नाम ध्येयम, न नहीं ही निश्चय ही जानामि जानता हूँ, अस्य इसका नाम ध्येयम नाम, यानी कि मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न नहीं कश्चित कोई भी अस्मिन इस तपोवने तपोवन में तस्य उसका नाम व्यवहरति बोलता है, लेता है, यानी कि इस तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता। तो राम कहते अहो महात्म्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कह करके क्या कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कुश कहते हैं जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम, तो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, जानामि जानता हूँ, अहम मैं, तस्य उनका नाम ध्येयम नाम, मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम कहते हैं कथ्यता बोलिए कहिए। तो कुश कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, क्या है, निरनुक्रोश क्या होता है, करूर निर्दयी, नाम क्या नाम है उनका, निर्दयी। तो कुश ने क्या नाम बताया, निर्दयी। तो राम कहते हैं वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, अपूर्वम अद्भुत खलु निश्चय ही नाम ध्येयम, नाम तो निश्चय ही अद्भुत है। तो वयस्य मित्र किसको बोला, राम ने विदूषक को बोला है। तो विदूषक कहता है, क्या कहता है, विचिंत्य सोच करके क्या कहता है, एवं तावत पृच्छामि, एवं इस प्रकार तावत तो पृच्छामि पूछता हूँ, अगर ऐसा है तो पूछता हूँ। क्या पूछते हैं फिर, निरअनुक्रोश इति कै एवं भणति, निरअनुक्रोश निर्दयी इति ऐसा कै कौन, एवं इस प्रकार से भणति बोलता है, निर्दयी ऐसा कौन बोलता है। तो कुश कहते हैं अम्बा, माँ कहती है, अम्बा मतलब माँ। विदुषकः तो विदूषक कहता है किम कुपिता एवं भणति, किम क्या कुपिता गुस्सा होकर के एवं इस प्रकार भणति बोलती है, कि जब गुस्सा होती है तब बोलती है, उत प्रकृति स्था, उत अथवा प्रकृति स्था, स्वभाव से ही ऐसा बोलती है। प्रकृति क्या होता है, स्वभाव, यानी कि नेचुरल तौर पे ऐसा बोल देती है। तो कुश कहता है यदि आवयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति, यदि यहाँ पे संधि की गई है, यदि आवयोर बाल भाव जनितम, यदि आवयो हम दोनों के, बाल भाव जनितम हमारा जो बचपन है उसके द्वारा, जनितम किया गया, किंचित कुछ भी, अविनयम लड़कपन जो होता है, अविनय जो होता है, ठीक है, विनम्रता नहीं होती उस बात में, यानी कि लड़कपन एक तरह से हो गया, बच्चे तो लड़कपन ही करते हैं ना, बचपना एक तरह से करते हैं। कहता है कि हम दोनों का बचपन के कारण जो हम लड़कपन करते हैं उसको जब देखती है, तदा तब एवं इस प्रकार अधिक्षिपति, मतलब आरोप लगाती है या डांटती है या फटकारती है। तो निरअनुक्रोशस्य पुत्रौ, क्या कहती है फटकारती हुई, निरअनुक्रोशस्य निर्दयी के पुत्रो, दोनों पुत्र किसके हो, निर्दयी के हो। माँ चपलम, माँ मत करो, चापलम चंचलता मत करो। तो विदूषक कहता है एतयोर यति पितुर निरअनुक्रोश इति नाम ध्येयम, एतयोर जननी तेन अमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निवर्तयति। क्या कहता है
एतयो इन दोनों के यदि यदि पितुः पिता का निरनुक्रोश निर्दयी इति ऐसा नाम ध्येयम नाम है कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, एतयोर जननी इन दोनों की जननी माँ तेन अवमानिता, तेन उसके द्वारा अवमानिता अपमानित की गई, निर्वासिता निकाल दी गई, एतेन वचनेन इस वचन से दारकौ दोनों पुत्रों को निभर्त्सयति उसकी निंदा करती है, डांटती है, फटकारती है। ठीक है, उनकी माँ जो है वो क्या कहती है, क्या कहती है उनको कि क्या है, तुम निर्दयी के पुत्र हो। तो राम कहते हैं स्वगतम, मतलब वो अपने मन में विचार करते हैं, कहते हैं कि धिंग माम एवं भूतम, धिंग धिक्कार है माम मुझको एवं भूतम इस प्रकार के, यानी कि मैं इस प्रकार का हूँ, मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एवं मन्यु गर्भैर अक्षरै निभर्त्सयति। सा वह तपस्विनी, तपस्वी जो महिला है उसके लिए तपस्विनी, मत कृतेन मेरे द्वारा किए गए अपराधेन अपराध के कारण, अपराध से, स्व अपत्यम अपने पुत्र को, एवं इस प्रकार, मन्यु गर्भई क्रोध पूर्ण गुस्से से भरे हुए, अक्षरई अक्षरों से, वचनों से, निभर्त्सयति फटकारती है, डांटती है कि अपराध मैंने किया है, और गुस्से से होकर के अपने बच्चों को इस प्रकार वो बोलती है। फिर क्या होता है, सवाष्पम अवलोकयति, और फिर सवाष्पम क्या होता है, आंखों में आंसू भर करके देखते हैं। अति दीर्घ है प्रवासो अयम दारुणस्य, अति दीर्घ है बहुत अधिक बड़ा है, प्रवासो यह प्रवास, अयम यह दारुणस्य और कठिन है। ये जो प्रवास है वो क्या है, बहुत अधिक कठिन है और बड़ा है। विदुषकम अवलोक्य जनांतिकम, और फिर विदूषक को देख करके, जनांतिकम क्या होता है, ओट करना, पर्दा होता है, पर्दे में फिर वो आवाज आती है, बोलते हैं, क्या कहते हैं, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि। कौतूहलेन आविष्टो, कौतूहल क्या होता है, मतलब जानने का एक तरह से उत्सुकता है, उससे आविष्टो युक्त है वो, मातरम माता को, अनयो इन दोनों को, दोनों की, नाम तो नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, यानी कि मुझे बहुत अधिक कौतूहल है, आश्चर्य है, और मैं इस आश्चर्य से भरा हुआ इन दोनों की माँ का नाम जानना चाहता हूँ। फिर क्या कहते हैं, न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, न नहीं युक्तम ठीक है, च और स्त्रीगतम जो स्त्री होती है उस पे अनुयुक्तम टिप्पणी करना, लेकिन स्त्री पर टिप्पणी करना सही नहीं है। विशेष तपोवने, विशेष करके तपोवने, तपोवन में, यानी कि मैं इन दोनों की माँ का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन जो स्त्री होती है उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है, यानी कि वो राम जो है वो खुद एक स्त्री का नाम नहीं जानना चाहते हैं कि मैं दूसरी स्त्री जो है एक तरह से मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता। तत् को अत्र अभ्युपाय है, तत् तो को क्या, अत्र यहाँ अभ्युपाय उपाय है, कि मतलब यहाँ क्या उपाय है कि मैं इनकी माँ का नाम जान लूं। तो विदूषक कहता है क्या, जनांतिकम, विदूषक भी ओट करके कहता है, पर्दे में एक तरह से कहता है, अहम पुनः पृच्छामि, अहम मैं पुनः दोबारा से पृच्छामि पूछता हूँ। फिर प्रकाशम लिखा, प्रकाशम का मतलब फिर सामने से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, किम नाम धेया युवयोर जननी, किम क्या नाम धेया नाम वाली है, युवयो तुम दोनों की जननी माता, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है। तो लव है, लव कहता है तस्या द्वे नामनी, तस्या उसके द्वे दो नामनी नाम है, उसके दो नाम है। विदूषक कहते हैं कथम इव, कथम कैसे, इव की तरह, यानी कि इस ऐसा कैसे। लव है तो लव कहते हैं तपोवन वासिनो देवी इति नामना अहवयंती, तपोवन वासिनो तपोवन में रहने वाले, देवी इति देवी ऐसा, नामना नाम से, आहवयंती बुलाते हैं, यानी कि तपोवन में जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, देवी कहते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, भगवान वाल्मीकि जो है वो क्या कहते हैं, वधू बहू कहते हैं। तो राम कहते हैं अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्तम मात्रम, अपि च और भी, इतः इससे, तावत तो वयस्य मित्र, कि मित्र केवल इतना ही, मुहूर्तम मात्रम की पल भर में। तो फिर विदूषक उपसृत्य पास आकर के विदूषक कहते हैं आज्ञा पायतु भगवान, आज्ञा पायतु आज्ञा दीजिए भगवान, आप आज्ञा दीजिए। तो राम कहते हैं अपिर कुमारयोर अनयोर अस्माकम च सर्वथा समरूप है कुटुंब वृतांत है, अपि भी कुमारयोर अनयो इन दोनों कुमारों का, अस्माकम हमारा, च और मतलब इन दोनों कुमारों का और हमारा, सर्वथा सब प्रकार से, समरूप है समान है, कुटुंब वृतांत है परिवार का जो विवरण है, यानी कि हमारा जो परिवार का विवरण है वो दोनों का एक जैसा ही है। तो नेपथ्य पीछे से पर्दे से फिर क्या होता है, आवाज आती है, क्या आवाज आती है, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, इयति इतनी, वेला समय, संजाता हो गया, यानी कि इतना समय हो गया है, रामायण गानस्य रामायण के गान का, नियोगः कार्य,
किमर्थम किस लिए न विधीयते नहीं किया जा रहा है, यानी कि इतनी देर हो गई तो रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। तो बहु दोनों क्या कहते हैं, राजन हे राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय गुरु का दूतो दूत अस्मान हम दोनों को त्वरयति जल्दी करा रहा है, यानी कि जल्दी करने को कह रहा है। गुरु का जो दूत है वो जल्दी करने के लिए कह रहा है। तो राम कहते हैं मया अपि सम्माननीय एवं मुनि नियोग है, मया अपि मेरे द्वारा भी सम्माननीय आदरणीय एव ही मुनि नियोग है, मुनि का जो कार्य है वो मेरे द्वारा भी आदरणीय है। तथा ही वैसे ही फिर एक श्लोक है, उस श्लोक का अनुवाद हम करते हैं। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम कथम चय्यम श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। भवन्तु आप दोनों के द्वारा गायन्तु गाया जाता हुआ कविरपि जो कवि हैं वो क्या है, पुराणों पुरातन व्रत निधि व्रतों का खजाना, यानी कि तुम दोनों के द्वारा जो तो गाया जा रहा है और जो व्रतों के खजाना है, बहुत सारे व्रत करने वाले जो मुनि हैं उनके द्वारा उनके क्या गिराम संदर्भो अयम, गिराम वाणी का संदर्भ है अयम। यह कहने का मतलब क्या है कि आप दोनों इसको गा रहे हो और अनेक व्रत करने वाले जो पुरातन कवि हैं उनकी वाणी का ये संदर्भ है। कहने का संदर्भ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी वाणी से ये उत्पन्न हुआ है। प्रथमम पहली बार अवतीर्णो अवतरित हुआ है, उतरा है वसुमतीम धरती पर, यानी कि ये पहला ऐसा काव्य है, ऐसी कविता है जो पहली बार धरती पर उतरा है और आप दोनों इसको गाते हो। कथा च इयम श्लाघ्या, कथा कहानी च और इयम यह श्लाघ्या प्रशंसनीय है, यानी कि ये जो कहानी है वो प्रशंसा के योग्य है। सरसीरुहनावस्य, सरसीरुहनावस्य किसको बोला गया है, विष्णु को कहा गया है। नियतम संबंध, यानी कि ये जो विष्णु से संबद्ध कहानी है वो बहुत अधिक प्रशंसनीय है। सरसी मतलब क्या होता है, समुद्र एक तरह से हो गया और उसमें जो रहते हैं वो है विष्णु, यानी कि विष्णु की ये कहानी है। क्योंकि भगवान राम को विष्णु का ही अवतार माना गया है तो यहाँ पे यही बोला गया कि भगवान विष्णु से संबंधित ये जो कहानी है वो बहुत प्रशंसनीय है। आप दोनों इसको गाते हैं और व्रतों के जो खजाने हैं, यानी कि बहुत अधिक व्रतों को करने वाले कवि हैं, उनकी वाणी से ये धरती पर पहली बार अवतरित हुआ है, आया है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः, पुनाति पवित्र करता है, श्रोतारम सुनने वाले को, रमयति च और आनंदित करता है, आनंद देता है, सो अयम यह परिक्रय, परिक्रय एक तरह से हो गया खजाना। ये एक तरह से जो खजाना है वो सुनने वाले को क्या करता है, पवित्र करता है और आनंद देता है। फिर क्या होता है, वयस्य हे मित्र, फिर राम विदूषक को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे मित्र अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतार है, अपूर्व अयम यह अपूर्व अद्भुत है, मानवाना मनुष्यों का सरस्वती अवतार है, सरस्वती का अवतार, यानी कि ये जो सरस्वती का अवतार हुआ है ये मनुष्यों के लिए अपूर्व है, अद्भुत है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तद तो अहम मैं सुहृद जन जो मित्र हैं और जन साधारण हैं उनमें श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ, यानी कि इसको क्या जो हमारे मित्र हैं और साधारण जन हैं उनमें मैं इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासद, सन्निधीयताम बुलाइए सभासद, सभासदों को, सभा के लोगों को बुलाइए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्र ही, प्रेष्यताम भेजिए, अस्मद अंतिकम हमारे समीप, सौमित्री लक्ष्मण को, सौमित्री किसको कहा गया, लक्ष्मण को, हमारे समीप लक्ष्मण को भेजिए। अहम अपि एतयोः चिरासन फरिखेदम, अहम अपि एतयो इन दोनों के चिरासन बहुत देर तक बैठने से, परिखेदम जो थकान है, यानी कि इन दोनों के बहुत देर तक बैठने से जो थकान हुई है उसको विहरणम कृत्वा विहार करके अपनयामी दूर करता हूँ, यानी कि आप इन सबको बुला लीजिए और मैं जो है वो विहार करके थोड़ा सा जो थकान हो गई है इनके साथ बैठने से वो मैं दूर कर लेता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सब निकल जाते हैं, निष्क्रांता निकल जाते हैं सर्वे सब। इस प्रकार हमने ये जो 10वीं कक्षा का चौथा पाठ है शिशुलालनम, इसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट